गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशंस, हाइजीन एंड डिजीजेस है। इसमें फर्स्ट टॉपिक फूड है। चलिए फूड को पढ़ते हैं। थिंग्स विच वी ईट इन आवर डेली लाइफ इज आवर फूड। वैसे वस्तुएं जो हम अपने रोज के जीवन में खाते हैं वो भोजन कहलाता है। फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। भोजन हमारी एक मुख्य जरूरत है। वी ऑल नीड फूड टू लिव। हम सबको भोजन जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। इट गिव अस एनर्जी एज इट कंटेन्स न्यूट्रिशंस। ये हमें शक्ति देते हैं क्योंकि इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब एक सवाल आता है, पोषक तत्व है क्या? व्हाट इज न्यूट्रिशंस? तो विच आर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटीज। जो हमारे शरीर की सारी जरूरतों को पूरा कर दे, हमें ताकत दे, बढ़ने में मदद करे और अन्य कामों को करने में मदद करे, उसे पोषक तत्व कहते हैं। फूड कीप अस हेल्दी। भोजन हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। अ मैन बीइंग हेल्दी मीन्स ही इज फिजिकली फिट एंड मेंटली साउंड। एक आदमी जो स्वस्थ है, इसका मतलब है कि वह शारीरिक यानी कि शरीर से और मानसिक रूप से यानी कि दिमाग से स्वस्थ है। Thus health refers to the state of physical and mental well-being। इस तरह स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक यानी कि शरीर का और दिमाग का स्वास्थ्य की स्थिति को यानी कि कंडीशन को दिखाता है। फूड रिच इन न्यूट्रिशंस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। वैसे भोजन जिनमें पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, वे हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। फूड which has plenty of nutrients in it। वैसे भोजन जिसमें भरपूर मात्रा में, पूरे मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। हैज होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट अमाउंट। सही मात्रा में। सच फूड इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। इस तरह के भोजन को बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार कहते हैं। टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट। हमें स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट खाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब होता है कि भोजन न ज्यादा कम होना चाहिए और न ही ज्यादा होना चाहिए, एकदम निश्चित मात्रा में। इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फूड। कार्बोहाइड्रेट, जिसको वसा कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के ताकत का एक मुख्य माध्यम है, स्रोत है। आवर बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली और स्टोर देम फॉर फ्यूचर यूज। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करता है या उन्हें भविष्य में उपयोग के लिए इकट्ठा करके रख लेता है। वी गेट carbohydrate from potato, sugar, dairy,
हनी, जैम, राइस, ग्रेन्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स, etc। यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू, चीनी, जैम, शहद, चावल, अनाज, नारंगी, सेब, ये सब। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट। लगभग सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मीठे होते हैं, उनका टेस्ट स्वीट होता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाते हैं। व्हेन वी वर्क, जब हम काम करते हैं। इट एक्ट्स एज फ्यूल फॉर आवर मसल्स एंड ब्रेन। ये हमारे मसल्स और ब्रेन को ताकत देते हैं। जैसे गाड़ी में तेल डालने से वह ज्यादा दूर तक चलता है, वैसे ही ये हमारे शरीर के मसल्स और ब्रेन को ताकत देते हैं। इफ आवर बॉडी डज नॉट नीड ग्लूकोज, इट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अगर हमारे शरीर को ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती है तो यह हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैट। फैट आर ऑल्सो नेसेसरी कंपोनेंट फॉर हेल्थ, जिसको वसा भी कहते हैं। यह भी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ताकत देते हैं। बट टू मच फैट कॉजेस ओब्यूसिटी। अब यहाँ ओब्यूसिटी क्या है? मोटापा। ज्यादा खाने से मोटापा हो सकता है। विच मेक्स यू अनहेल्दी, जो तुम्हें अनहेल्दी, अस्वस्थ बना सकते हैं। फैट आर मेड फ्रॉम फैटी एसिड। फैट फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ फैट आर, मुख्य स्रोत होते हैं फैट के, क्रीम, बटर, घी, ऑयल, मिल्क, मीट, etc। Fats and carbohydrate together are known energy giving food। फैट, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलकर एनर्जी गिविंग फूड यानी कि ताकत देने वाले भोजन कहलाते हैं। तो आज की यह वीडियो यहीं समाप्त की जाती है। आगे की जो टॉपिक्स हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे पढ़ते रहिए।